हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुदीक्षा मुन्नी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 अ केस ऑफ सस्पिशन, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 12 का, जिसका कोड है 302। ओके, पिछले के 2 वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ओके, ये लास्ट पार्ट होने वाला है अ केस ऑफ सस्पिशन चैप्टर का, तो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अबाउट एवियन। मतलब वो जो वॉच थी, ओके, उसके अंदर में जो भी लिखा हुआ था वो क्या मैसेज देता है एवियन के बारे में डॉक्टर को। ओके, द इंस्क्रिप्शन सेज दैट, इंस्क्रिप्शन ये कहता है, द वॉच वॉज गिवन टू हिम एज अ मेमोरी ऑफ पर्सनल bravery who preserved lives the night of November 3rd, 1943 near the Italian front। उसमें ये मैसेज लिखा हुआ है एवियन के ब्रेवरी के बारे में, उसकी बहादुरी के बारे में, कि उसने लाइफ को बचाया था, उसने जिंदगियों को बचाया था एम्बुलेंस के जरिए 3 नवंबर को 1943 में इटालियन फ्रंट के आसपास में। ठीक है, और ये उन 3 नर्सेस के नाम हैं जिन्होंने दिया था वो भेंट स्वरूप, या आप कह सकते हो उसको रिवॉर्ड दिया था एवियन को, जो कि उन्होंने लाइफ सेव किया था उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे। है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द पैसेज इज अप्रोप्रिएट। मतलब टाइटल जो पैसेज इसमें दिया हुआ है, क्या वो अप्रोप्रिएट लगता है, यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा स्टोरी है अ केस ऑफ सस्पिशन का, इसका जो टाइटल है अ केस ऑफ सस्पिशन, क्या वो जो टाइटल है वो सही बैठता है ये पूरे के पूरे स्टोरी पे। तो हाँ, लाइक ये पूरा का पूरा डाउट पे ही चला गया ना, पूरा जो स्टोरी है वो पूरा डाउट पे ही चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यस। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, यस द टाइटल ऑफ पैसेज इज अप्रोप्रिएट। ठीक है, और अगर हमें पैसेज देख के भी पूछेगा तो हम अपना खुद का भी वहां पे पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी इश्यू। ओके, हमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज, हु इज सस्पिशियस ऑफ होम। मतलब यहाँ पे कौन किस पे डाउट कर रहा था, मतलब दोनों साइड से ही कंफ्यूजन था। ओके, डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि एवियन चोर है। ठीक है, एवियन ने उसकी घड़ी चुरा ली, और एवियन को ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर कोई लुटेरा या फिर कुछ होगा जिसने जबरदस्ती गन दिखा के उसके घड़ी कोई वापस ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, डॉक्टर बेंसन इज सस्पिशियस ऑफ एवियन। ठीक है, डॉक्टर बेंसन ही सस्पिशियस था एवियन को लेकर। ठीक है, डॉक्टर बेंसन को ही ज्यादा डाउट था एवियन को लेकर, तो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। वॉज इट जस्टिफाइड। क्या जो भी हुआ एवियन के साथ, क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैं ये पूरा आंसर भी पढ़ने वाली हूँ और पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहली लाइन में ही हमें ये लिखना है कि नहीं, ये जस्टिफाइड नहीं था, ऐसा करके। उसके बाद सेकेंड लाइन में हमें स्टोरी का नाम लिखना है क्या है, और उसके बाद हमें यहाँ पे इसके ऑथर का भी या राइटर का भी नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद पूरी की पूरी स्टोरी को शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है हमें। डॉक्टर बेंसन वॉज कॉल्ड टू हेल्प टू डिलीवर अ बेबी। डॉक्टर बेंसन को एक कॉल आया था, उसको एक बेबी को डिलीवर करने के लिए जाना था। ऑन द वे टू हर हाउस, जब वो जा रहे थे उस बेबी को डिलीवर करने, तो उनका जो घर था उनके उसी रास्ते पे, ही मेट अ पर्सन, वो एक स्ट्रेंजर पर्सन से मिलते हैं, हु वॉज आस्किंग फॉर लिफ्ट, जो एक लिफ्ट मांग रहा था। ठीक है, देयर वॉज समथिंग वेरी सस्पिशियस अबाउट द मैन, उसके बारे में कुछ ऐसा डाउटफुल टाइप का डॉक्टर को लगा। द मैन अकॉर्डिंग टू बेंसन, मतलब डॉक्टर बेंसन के अकॉर्डिंग। ठीक है, द मैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज एवियन, उस स्ट्रेंजर पर्सन ने अपने आप को एवियन कह के इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम एवियंस है। एंड वॉज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर के टाइम में वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था। ओके, व्हेन बेंसन सर्च हिज पॉकेट टू फाइंड हिज वॉच, जब डॉक्टर बेंसन ने अपने पॉकेट में हाथ डाला, सर्च किया अपने घड़ी को, he could not find it, तो उसको अपनी घड़ी नहीं मिली। एंड इमीडिएटली सस्पेक्टेड एवियंस टू बी अ थिफ, और उसने अचानक से डाउट कर लिया एवियन को कि एवियन ने ही उसकी घड़ी चुराई है। ठीक है, he took out his gun, डॉक्टर ने अपनी गन निकाली, and asked the man to put out his watch, और डॉक्टर बेंसन ने गन पॉइंट पे रखा एवियंस को और अपनी घड़ी वापस देने को कही। ठीक है, एवियन वॉज स्कैर्ड, एवियन बहुत ज्यादा डर चुका था, एंड डिड व्हाट ही सेड, और डॉक्टर ने जैसा कहा एवियन ने वैसा फॉलो किया, और डर के मारे एवियन ने अपनी ही घड़ी दे दी डॉक्टर को। द
डेटा डॉट किक्ड द मैन आउट ऑफ द कार। मतलब जो डॉक्टर है उन्होंने धक्का मार दिया एवियांस को कार के बाहर और वो डोर बंद करके कार का निकल जाते हैं फिर वहां से। एवियन डिड सो एंड लेफ्ट हिज कार। एवियन वहां से चुपचाप चला जाता है, डर की वजह से भाग जाता है वहां से। इट वॉज वेन ही सर्च द एड्रेस ऑफ द लेडी एंड when they announced the birth of baby that he looked for the watch and took the watch closer to the light that he saw that the watch was actually not his but Evian's। जब मिस्टर सरोली ने उस टाइम पे पूछा था जब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद कि कितने बजे बेबी का बर्थ हुआ, तब जब वो लाइट के क्लोज जाते हैं डॉक्टर बेंसन घड़ी देखने के लिए, टाइम देखने के लिए, तो उन्हें ये रियलाइजेशन होता है कि ये घड़ी तो मेरी है ही नहीं, ये तो एवियन की है, ठीक है, या फिर उसे स्ट्रेंजर पर्सन की है। एंड हिज नेम वॉज प्रिंटेड ऑन इट, और एवियन का नाम भी उस घड़ी पे प्रिंटेड था। तो यहाँ से डॉक्टर को रियलाइजेशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आंसर है किस पे कि क्या वो जस्टिफाइड था, क्या वो एक्शन जो डॉक्टर ने लिया, उसने गन पॉइंट पे रखा था एवियन को, क्या वो जस्टिफाइड था, क्या वो सही था। तो उसका ये पूरा आंसर है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे, अब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होने वाला है, बट सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर रही हूँ। व्हाट वाज द डॉक्टर्स इंप्रेशन अबाउट एवियन। डॉक्टर का इंप्रेशन क्या था एवियन को लेकर। दैट एवियन वाज अ मिस्टीरियस कैरेक्टर। डॉक्टर को मतलब ऐसा लग रहा था कि एवियन कोई मिस्टीरियस कैरेक्टर है, मतलब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो रही थी डॉक्टर को, ठीक है, उसको बिलीव नहीं हो रहा था एवियन पे। तो ये हम लिख सकते हैं। हाउ डिड द डॉक्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। डॉक्टर को कैसे पता चला कि उसने गलती कर दी एवियन से घड़ी लेकर या फिर उसको गन पॉइंट पे रख के। बाय सीइंग द इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉच ऑफ एवियन द डॉक्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब डॉक्टर ने घड़ी पे एवियन का नाम छपा हुआ देखा, उसके बारे में लिखा हुआ देखा, तब वहां से डॉक्टर को रियलाइज हुआ कि ये घड़ी तो मेरी है ही नहीं, एवियन की है, मैंने गलती कर दी उससे, उसी की घड़ी छीन के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू कॉल डॉक्टर बेंसन अ काइंड एंड जेंटलमैन। डॉक्टर और जेंटल डॉक्टर, ओके, हाँ हम कह सकते हैं, बिकॉज वो लाइक 2 AM में जा रहे थे बेबी डिलीवर करने के लिए, उतना वेदर भी सही नहीं था उस टाइम पे, फिर भी जा रहे थे, तो वी कैन से यस डॉक्टर बेंसन अ काइंड एंड जेंटल डॉक्टर। ही गेव लिफ्ट टू द मैन। उसने उस विंड वाली उस तूफानी रात में एक आदमी को लिफ्ट दे दी। एट द डार्क नाइट, उस डार्क नाइट में। एज बिकॉज ही वॉज टू वीक टू वॉक, क्योंकि वो उस तूफानी रात में और पानी भी लग रहे थे और लाइक हवा में वो आदमी चल नहीं पा रहा था ढंग से, जिसकी वजह से लिफ्ट दे दिया। तो वो काइंड पर्सन थे ना, तभी लिफ्ट दिया उतनी रात में किसी स्ट्रेंजर को। बट इवेंचुअली ही वॉज फूल्ड बाय एवियंस अपीयरेंस। पर लाइक जैसे कपड़े एवियन ने पहने हुए थे, जिस टाइप का अपीयरेंस था एवियन का, उसकी वजह से डॉक्टर बेंसन को उस पर शक हो गया और एवियंस की अपीयरेंस की वजह से ही वहां पे डॉक्टर बेवकूफ बन गए। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर को गलत फहमी हो गई, ठीक है। वुड एवियंस थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे। क्या एवियन को भी डॉक्टर बेंसन के बारे में गलत फहमी थी? इफ नॉट देन व्हाई। नो, एवियन वुड नॉट थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे बिकॉज डॉक्टर बेंसन पॉइंटेड अ पिस्टल एट हिम फॉर नो रीजन। मतलब एवियन बहुत ज्यादा डर गया था, कंफ्यूज हो गया था कि डॉक्टर मेरे पे गन पॉइंट करके मेरी ही घड़ी क्यों मांग रहे हैं, तो वो खुद ही कंफ्यूजन में था उस टाइम पे। तो हम यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हैं, नो एवियन वुड नॉट थिंक ऑफ हिम इन द सेम वे। व्हाट 2 बैग्स डिड डॉक्टर बेंसन गो आउट विथ। वो 2 कौन से बैग थे, ओके, जो लेकर डॉक्टर बेंसन ट्रीटमेंट के लिए जाया करते थे। तो द पिल बैग एंड द बेबी बैग, 2 बैग है, एक पिल का और एक बेबी बैग, मीन्स जिसमें बेबी डिलीवर करने के लिए जो सर्जिकल नाइफ्स वगैरह लगते हैं, ओके, उन चीजों के लिए एक बैग और एक पिल बैग यानी कि दवाइयों वाला बैग। हु डिड डॉक्टर बेंसन विजिट इन दैट नाइट एंड व्हाई। किनको विजिट किया था? ही विजिटेड मिसेस सरोली। और क्यों विजिट किया था? क्योंकि शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ओके। व्हाट डिड डॉक्टर बेंसन कैरी इन हिज बैग। डॉक्टर बेंसन अपने बैग में क्या कैरी करते थे या फिर क्या कैरी उन्होंने किया था? इन 1 स्मॉल बैग ही कैरी टैबलेट्स। एक स्मॉल बैग में वो टैबलेट्स को कैरी करते थे एंड अदर में वो कैरी करते थे इंस्ट्रूमेंट्स टू यूज एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी, ठीक है, बेबी डिलीवर करने के टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट लगता है वही चीज वो कैरी करते थे दूसरे बैग में। व्हाट वाज डॉक्टर बेंसन्स फादर। डॉक्टर बेंसन के फादर क्या करते थे? ही वॉज ऑल्सो कंट्री डॉक्टर, ओके, डॉक्टर बेंसन के फादर भी एक कंट्री डॉक्टर थे। कंट्री डॉक्टर मीन्स जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं रूरल एरिया में, वो सारे डॉक्टर्स। वाई डिड डॉक्टर बेंसन स्टॉप हिज कार ऑन हिज वे टू सी हिज पेशेंट। जब वो जा ही रहे थे बेबी डिलीवर करने के लिए, तो उन्होंने कार को बीच में स्टॉप क्यों किया था रास्ते में?
He saw a man walking in bad weather along the road and he wanted to give him a lift. उन्होंने उस खराब मौसम में एक आदमी को रास्ते पे जाते हुए देखा और सोचा हेल्प करने की, लिफ्ट देने की। ठीक है। Why did Dr. Benson stop the car? डॉक्टर बेंसन ने कार को स्टॉप क्यों किया? And invite the man in, और उस आदमी को इनवाइट क्यों किया कार में? He took pity on the man walking along the road. He also thought he would get some company during his long drive. मतलब सारा घुमा फिरा के वही आंसर है। ठीक है, बस सारे का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग है, दैट्स वाई आंसर भी थोड़ा सा आपको अलग अलग मिलेगा, बट ऑलमोस्ट का आंसर एक ही जैसा आपको मिलने वाला है यहाँ पे, क्योंकि एक बार स्टोरी पता चल गई तो स्टोरी के लिए आप समरी वीडियो देख सकते हो। बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, सारे आंसर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। डॉक्टर बेंसन जा रहे थे, वो हेल्प करना चाहते थे और वो उनको भी कंपनी मिल जाती, जिसकी वजह से उन्होंने लिफ्ट दिया उस स्ट्रेंजर पर्सन को। दैट्स इट। What did Evian when the doctor pointed the pistol at him? जो एवियन है उसने क्या किया जब डॉक्टर ने पिस्टल को पॉइंट किया उस पर। ठीक है। He was afraid, वो बहुत ज्यादा डर गया था, and gave that watch to the doctor, और अपनी ही घड़ी उसने डर के मारे डॉक्टर को वापस कर दी। ठीक है। With the pistol in his hand, what did the doctor say to the man? अपने हाथ में पिस्तौल को लिए हुए डॉक्टर ने उस स्ट्रेंजर पर्सन को क्या बोला, हमें वो यहाँ पे लाइन लिखनी है। He said, put that watch in my pocket before I kill you. मतलब तुम्हारे पास जो घड़ी है वो मेरे पॉकेट में डाल दो इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। ठीक है। इस वजह से वो इवियन डर गया था और उसने घड़ी को दे दिया था डॉक्टर को। Did Dr. Benson use any of this instrument at Mrs. Sorelli's house to deliver the baby and why? ठीक है। तो जो डॉक्टर थे वो जो दूसरा एक बैग लेके जाते थे जिसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखा रहता था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या उन्होंने यूज किया था बेबी डिलीवर करते टाइम? और किया था तो क्यों किया था? तो उन्होंने किया ही नहीं ना। नो, बिकॉज दैट वुमन हेल्प्ड हरसेल्फ एंड डिलीवर्ड हर बेबी बिकॉज ऑफ हर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। क्योंकि उनको और भी बच्चे थे ना, तो वो पहला बेबी तो डिलीवर कर नहीं रही थी, तो बस थोड़ा सा कॉपरेशन करने के बाद ही बेबी डिलीवर हो गया था, तो किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके। वाई वॉज मिस्टर सोरोली हैप्पी? जो मिस्टर सोरोली था वो हैप्पी क्यों था? द डॉक्टर बेंसन गॉट बैक हिज वॉच, कि डॉक्टर बेंसन को उसका वॉच मिल गया। बिकॉज ही वुड नॉट हैव नोन एट व्हाट टाइम हिज चाइल्ड वॉज बोर्न। बिकॉज वो उस टाइम पे नहीं जान पाते ना, अगर उनके पास घड़ी नहीं होती। डॉक्टर के पास घड़ी थी, इसीलिए मिस्टर सोरोली ने बोला कि प्लीज आप टाइम देख के बताओ कि बेबी का बर्थ कितने बजे हुआ। How did Dr. Benson realize that he was not looking at his own watch? डॉक्टर बेंसन को यह कैसे पता चला कि वो अपनी घड़ी नहीं देख रहे हैं? ठीक है। उनको कब पता चला कि वो उनकी घड़ी है ही नहीं? The crystal on the watch was cracked. जो क्रिस्टल था यानी कि शीशा जो था घड़ी का वो क्रैक्ड था, टूटा हुआ था। The top was broken. उसका टॉप ब्रोकन था, मतलब वो भी टूटा हुआ था। There was some inscription about on it. उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी ऑनर में जो मिला हुआ था एवियंस को। ठीक है। तो यहाँ से उसको रियलाइज होता है कि वो घड़ी डॉक्टर की अपनी नहीं है। What happened to Dr. Benson on his way to the Soroli farm? डॉक्टर बेंसन जब सोरोली फार्म जा रहे थे तो उनके साथ कौन सी घटना घटी, उनके साथ क्या हुआ? ठीक है। डॉक्टर बेंसन लेफ्ट हिज हाउस एट 2 AM. डॉक्टर बेंसन ने रात के 2 बजे अपने घर को लीव किया, वहां से निकले। द वेदर वॉज बैड, वेदर बहुत ज्यादा खराब था। He saw a man on the road, उसने एक आदमी को देखा रोड पे। He offered him a lift, उसने लिफ्ट दिया उस आदमी को। He did not like the man's appearance, डॉक्टर को उस आदमी का अपीयरेंस अच्छा नहीं लगा, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। He thought the man would rob him, उसने ऐसा सोचा कि वो जो आदमी है उसने उसकी घड़ी चुरा ली, उस स्ट्रेंजर पर्सन ने डॉक्टर की घड़ी चुरा ली। डॉक्टर को ऐसा फील हुआ, उसने ऐसा सोचा। So he took his pistol out, इसलिए डॉक्टर ने अपनी पिस्टल निकाली एंड सेंड द मैन आउट हिज कार, और उस आदमी को कार से बाहर धकेल दिया और वहां से डॉक्टर निकल जाते हैं। इसका यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो इसमें बस इतने ही क्वेश्चन आंसर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ से ही हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है। हमने पहले चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट किया, फिर हमने चैप्टर नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिया। जितना क्वेश्चन आंसर इसका था प्लस समरी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जो भी आगे हमें पढ़ना है इंग्लिश में, ओके, क्लास 12 में, जिसका कोड है 302। सो स्टे ट्यून्ड, आपको और भी वीडियोस आगे मिलते रहेंगी और भी सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। सो सब्सक्राइब कर सकते हो आप मेरे इस चैनल को। बाय बाय।